हर हर महादेव। कैसे हैं सभी? आज की इस वीडियो में हम जितिया व्रत की जानकारी देंगे। पूरी वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। यह व्रत यूपी बिहार में रखा जाता है। इस व्रत को महा व्रत कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ही बड़ा व्रत होता है। इस व्रत को लेकर इस बार बहुत ही बड़ी दुविधा चल रही है। यह व्रत अष्टमी तिथि से ही रखा जाता है। इस बार अष्टमी तिथि 2 दिनों की पड़ रही है। इस बार नया व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, व्रत की विधि क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस बार जितिया व्रत जो है यह व्रत 6 अक्टूबर को पड़ रहा है। 6 अक्टूबर 2023 को यह व्रत पड़ेगा। जैसे ही बड़ा व्रत होता है, जैसे जितिया व्रत का जो नियम होता है वह 1 दिन पहले ही लेना पड़ता है, यानी कि 1 दिन पहले ही नहाया धोया खाया जाता है। ये भी आपके व्रत के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। यह आपको 1 दिन पहले ही करना है, यानी कि 5 तारीख को ही आपको नहाया धोया खाया करना है। इस व्रत में देखिए थोड़ा सा महिलाएं लेट स्नान करती हैं। आपके यहाँ जैसे भी नियम हो वैसे कर लीजिएगा, पर हमारे यहाँ तो थोड़ा सा लेट ही नहाया जाता है। नहाए खाए के दिन चाय तो पी सकते हैं, पर आप भोजन बिना नहाए नहीं करते। इस व्रत में जैसे कि आपके परिवार में जो नियम लिए जाते हैं, आपको अपने परिवार की परंपरा के हिसाब से ही इस व्रत में नियम उठाने चाहिए। अगर आपके परिवार में आपको कोई नियम नहीं बता रहा है, तो जैसे हम वीडियो में जानकारी दे रहे हैं तो आप वैसे कर लीजिए। बाकी इस व्रत के नियम सभी जगह एक जैसे ही होते हैं। आपको 5 तारीख को ही नहाया खाया करना है। कैसे करना है ये आप सुन लीजिए। ऐसा यानी कि लेट नहाना है, यानी कि जैसे कि 9 बजे तक आप नहा लीजिए। उसके बाद आप जैसे जो तिल्ली की पत्तियां आपको ले लेनी है, 1 दिन पहले ही आप खरीद लीजिएगा। किट में आराम से मिल जाती है। तो जब आप नहा लेंगे, शैम्पू वगैरह कर लेंगे, तो उसके बाद आप एक मग में वो तिल्ली की पत्तियों को अच्छे से रगड़ लेना। एक पत्थर पर अच्छे से उसको रगड़ लेना। फिर आप उसको एक पानी में यानी कि मग में डाल लेना। उससे अंतिम आपका बाल धोया जाएगा, यानी कि अंतिम आप वो पत्थर पे रगड़ के अपने पानी में डाल लीजिए। लास्ट में वह पानी आप अपने सर पे डाल लीजिए। तो ये व्रत का पहला नियम है जिसको आपको जरूर फॉलो करना है। ये आपको जरूर करना है। उसके बाद जैसे कि आप नहा लीजिए, स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए। उसके बाद आप जैसे खाने के लिए बैठते हैं, उसमें आपको खाना है वह आपको सात्विक खाना खाना है। उसमें आपको लहसुन प्याज वाला खाना बिल्कुल नहीं खाना। नहाए खाए की कुछ नियम होते हैं, कुछ जैसे कि किसी के यहाँ जो भी मर्जी बनता हो। किसी के यहाँ पे उड़द की दाल बनती है। उड़द की दाल जो बनती है उसमें देसी घी जरूर डाला जाता है। किसी के यहाँ पे लौकी बनती है और किसी के यहाँ पे कड़ी बनती है। बाकी जो भी आप लौकी बनाए, चाहे आप दाल बनाए, चाहे आप कड़ी बनाए, उसमें आप देसी घी जरूर डालें। दाल के साथ साथ एक सरफुतिया सब्जी होती है, जैसी तोरी जैसी लगती है, वह आपको सरफुतिया की सब्जी आप जरूर बनाइएगा। यह खाने में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यह आपको जरूर बनानी है शाम के समय। जिस दिन आपको नहाया खाया करना है उस दिन शाम को, जैसे कि शाम के समय देखिए दही वैसे नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि इससे शुक्र ग्रह रुष्ट हो जाता है, लक्ष्मी माता आपसे अप्रसन्न हो जाती है। इसलिए शाम को समय दही नहीं खानी चाहिए। पर आपको इस व्रत में शाम के समय छाछ या दही जरूर खानी है। 3 चीजें आपको जरूर शामिल करनी है। इसके साथ आप चाहे चावल रोटी जो आपकी मर्जी हो आपको खा लीजिए। ये हो गया आपका नहाया भी हो गया और आपका खाए का नियम भी हो गया। उसके बाद होती है सरगी। देखिए किसी के यहाँ सरगी जरूर होती है, किसी के यहाँ सरगी नहीं होती है। जैसे कि मेरे यहाँ सरगी नहीं होती, तो वैसे जिनके यहाँ सरगी होती है वह मैं आपको बता देती हूँ। वैसे ये व्रत बहुत बड़ा होता है, सरगी कर लेनी चाहिए, पर जैसे जहाँ जिसके नियम है वैसे ही उनको फॉलो भी जरूरी होता है करना। सरगी भी आपको 2:30 से 3 के बीच में कर लेनी है। सरगी में आप नारियल पानी पी लीजिए, फल खा लीजिए, 1 कप आप चाय बनाकर पी लीजिए। दिन जैसे कि नहाया खाए से अगले दिन यानी कि 6 अक्टूबर को आपको सुबह के समय अपनी छत पर जाकर थोड़ा सा दूध और चूरा चिड़ियों के लिए, कौवों के लिए जरूर रखकर आना है। नीमत पत्ते होते हैं, नीमा जो एक सब्जी होती है, उसके पत्तों के ऊपर आपको रखकर आना है। 7 जगह 9 जगह है। आपके यहाँ ये नियम है तो आप ये नियम जरूर पूरा करें। सरगी से पहले ही आपको अपना ये नियम जरूर कर लेना है। उसके बाद आपको यह सरगी करना है। देखिए सास के तर्पण की चीज एक अलग होती है। जिन घरों में जैसे सास अभी है, सास कर रही है, आप कहीं बाहर रहते हैं और आपकी सास कर रही है, तो आपको ये नियम कोई सा भी नहीं करना है। ये चढ़ाने वाला आपको नहाया खाया करना है
आपको सरगी का नियम करना है। सियारों के लिए दूध नहीं रखना कि सास आपके घर पर कर रही है। हाँ, जिनकी सास नहीं है वह ये जरूर करें। आपने सरगी ले ली है, अब आपका व्रत शुरू हो गया है। व्रत तो आपका नहाए खाए से ही हो जाता है शुरू। सुबह आप नहा लीजिए। अगर आपने नए कपड़े सिलवाए हैं तो आप नए कपड़े पहन लीजिए। इस व्रत में कोई नए कपड़े पहनने का कोई नियम नहीं है। अगर आपने हरतालिका तीज पे ही नए कपड़े बनवाए हैं आप वो पहन लीजिए, तैयार हो जाइए। फिर आपको नदी किनारे यानी कि गुट में जाना होता है। साधारण बोलचाल में इसको गोट बोला जाता है, यानी कि नदी किनारे पर आप जाकर बहुत सारी औरतें इकट्ठी होती हैं। पर अरियार और बरियार दो पौधे होते हैं, दोनों पौधों को ही मिट्टी में वहाँ पे लगाकर उन पौधों का पूजन होता है। पूजा में जो जितिया व्रत में धागा लेकर गए हैं, पूजा में फल और फ्रूट लेकर गए हैं, उपदीप लेकर गए हैं, वह सब वहाँ पे अर्पित किया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। वहाँ पर कहानियाँ सुनी जाती है। चढ़ाने वाला भी कार्य जिनकी सास कर रही है वह ना करें, क्योंकि वह सिर्फ व्रत करेंगी। खड़े वाला अच्छा है तो आप गोट के नदियों पे जाकर कहानी जरूर सुन सकती हैं। निम्मा के जो पत्ते होते हैं, निम्मे के पत्ते पर यहाँ पर खली और तेल जरूर चढ़ाया जाता है। 7 स्थानों पे 9 स्थानों पे। ये भी वही करे जिनकी सास नहीं कर रही है, जिनकी सास जीवित नहीं है। वही अगले दिन आप जो खली और जो वो तेल है वहाँ से उठाकर आपको अपने बेटा या बेटी को लगाया जाता है। तो आप व्रत का पारण करेंगे उससे पहले ही। रेशमी धागे में या पीले धागे में जो ज्योतियाँ जो बच्चों के जन्म पे बनती है, यहाँ तो नियम होता है कि पहले दिन से ही जब बच्चे जन्म होता है सोने की बनवा देते हैं, और कहीं के यहाँ नियम होता है कि पहले वो चांदी की बनवा देते हैं और जब बच्चे के जन्म पर जब उसकी शादी होगी तब वह सोने की बनवाते हैं। तो वह ज्योतियाँ होती है वह सिर्फ बेटे की बनती है, बेटी की नहीं। सर जैसे आपका नियम हो ना वो आप जरूर करते रहें। उन्हें भी अरियार बरियार से स्पर्श किया जाता है तो आपकी सास ने आपको ज्योतियाँ बनवा कर दी है। से आप छुआ कर लेकर आए, फिर अपने पूजा स्थान पे रख दीजिए और फिर शाम के समय आप देखिए कहानी वगैरह सुनकर आ गए हैं अपने घर पर। तो में इस बार ये बड़ा है कि ये व्रत 24 घंटे का नहीं 48 घंटे का है। तो देखिए अष्टमी तिथि पर ये व्रत रखा जाता है और अष्टमी तिथि 7 तारीख को भी है। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये व्रत हमें 48 घंटे का रखना है या नहीं। 48 घंटे बिना पानी के रहना बड़ा मुश्किल काम है। देखिए 6 तारीख को उदय तिथि से ही हमें अष्टमी तिथि मिल रही है तो हमने ये व्रत रखा है। और अगर 7 तारीख को आप देखोगे तो 7 तारीख को 8:08 पर यह अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जो है जितिया व्रत की सुबह की पूजा होती है वह इस अष्टमी तिथि में ही होगी। सास का मांड निकालने का कार्यक्रम होता है। ये दूध होता है, चावल का मांड होता है, यानी कि चावल की पीच भी बोल देते हैं। कि जैसे आपके यहाँ जो किया जाता है आप वैसे करिएगा, जैसे आपके परिवार में आपके बड़े बुजुर्ग करते हैं। 48 घंटे का ये व्रत नहीं है, आप कंफ्यूज ना हो। 8:08 पर अष्टमी तिथि खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपका व्रत का पारण आराम से होगा। हाँ, सुबह की पूजा आपकी अष्टमी में हो जाएगी, ये और भी अच्छी बात है। 8 बजे के बाद आप अपना भोजन भी कर सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। सुबह सवेरे भी एक छोटी सी पूजा होती है। पहले के लोग तो देखिए घाट पे नदियों पे जाके किया करते थे। विधि से हे हरियार हे बरियार बोलते हुए कर कहना राजचंद्र से अपने पुत्र का नाम लेकर की मम्मी जितिया व्रत उठाई है। अरियार बरियार के द्वारा संदेश भेजा जाता था प्रभु को कि जो भी आपके बेटे का नाम है, जैसे कि मेरे बेटे का नाम रुद्राक्ष है तो आपके बेटे का जो भी नाम है आप वो नाम लेकर कि अपने बेटे के द्वारा संदेश भेजा जाता था कि हमने अपने बच्चे के लिए ये व्रत रखा है। कि माँ ये बहुत खरजोतियाँ यानी कि बहुत कड़ा व्रत रखी है। सुबह की भी पूजा की जाती है। सुबह के समय में सास के नाम पर मांड वगैरह दूध वगैरह निकाला जाता है। यह भी एक तरीके से सास जी का तर्पण होता है। ये है विधि इस व्रत की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को आगे से आगे शेयर करें।